नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्नेहा लर्निंग ट्यूब पे। आज हम पढ़ेंगे लेसन वन, द लास्ट लेसन। तो लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया देना चाहती हूँ। तो ये ये स्टोरी है जब फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में वॉर चल रही थी। और उस टाइम पे जर्मनी फ्रांस से जीत गया था और उसने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेंस एंड लॉरेन पे अपना कब्जा कर लिया था। और उसी टाइम की ये स्टोरी है जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। इसमें हमें बताया गया है कि कैसे एक दूसरी कंट्री के लोगों पर उनकी लैंग्वेज को दबाया जाता है, उनसे दूसरी लैंग्वेज बोलने के लिए उन्हें सताया जाता है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। द लास्ट लेसन। The story, The Last Station, was written by Alphonse Daudet. The narrator of the story, इस स्टोरी के जो नरेटर हैं वो फ्रांस हैं। फ्रांस एक लड़का है, ठीक है। वॉज रनिंग लेट फॉर स्कूल वन डे। फ्रेंड्स एक दिन स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा था एंड वॉज वरीड अबाउट नॉट लर्निंग द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स दैट ही टीचर asked him to do। और वो बहुत परेशान था क्योंकि उसने जो उसके टीचर ने उसको पार्टिसिपल्स लर्न करने के लिए दिए थे। पार्टिसिपल्स एक रूल्स होते हैं, जैसे आपके मैथ्स में होते हैं वैसे ही वो होते हैं। दैट हिज टीचर asked him to do, जो टीचर ने उसको करने के लिए दिए थे बट उसने उनको लर्न नहीं किया था, इसलिए वो बहुत डरा हुआ था। एज फ्रांस हरी टू स्कूल, जब फ्रांस स्कूल जा रहा था, ही नोटिस्ड अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द विलेज एज बुलेटिन बोर्ड। उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। मैं आपको बता दूं कि बुलेटिन बोर्ड ये उस कंट्री का ऐसा बोर्ड था, उस जगह का ऐसा बोर्ड था जहाँ पे वॉर से जुड़ी सारी ही बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ आती थी, उस पर डिस्प्ले होती थी। तो फ्रांस देखता है कि उस बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत सी भीड़ लगी हुई है। फ्रांस डिड नॉट स्टॉप टू रीड सिंस ही वॉज ऑलरेडी लेट फॉर स्कूल, क्योंकि फ्रांस स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। फ्रांस डिड नॉट स्टॉप टू रीड द न्यूज़, इसलिए फ्रांस वहाँ पे न्यूज़ पढ़ने के लिए नहीं रुका। वेन ही रीच्ड स्कूल, लेकिन जब वो स्कूल पहुंचा, फ्रांस कुड हियर द यूजुअल बस्लिंग साउंड। फ्रांस देखता है कि वहाँ पर एकदम शांति है, एकदम सन्नाटा है। वहाँ पे ना ही तो बच्चों की क्लास में जाने की आवाज़ें आ रही हैं, ना ही बच्चों की पढ़ने की आवाज़ें आ रही हैं, ना टीचर्स की बच्चों को डांटने और बच्चों की पढ़ाने की आवाज़ आ रही हैं। फरान फ्रांस हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर फ्रांस एंटर्ड द क्लास इम्प्रेस्ड एंड अफ्रेड बट वॉज सरप्राइज्ड। फ्रांस डरा हुआ सहमा हुआ क्लास के अंदर जाता है, लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि when मिस्टर हेमल काइंडली asked him to take his seat, जब उसके टीचर मिस्टर हेमल उसको कहते हैं कि आप लिटिल फ्रेंड्स आप अपनी सीट पे बैठ जाइए, तो फ्रेंड्स हैरान हो जाता है क्योंकि जो मिस्टर हेमल थे वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे और वो कभी भी इतनी पोलाइटली बच्चों से बात नहीं करते थे। लेकिन उस दिन फरहान हैरान हो गया कि मिस्टर हेमल कैसे हमसे प्यार से बात कर रहे हैं। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आफ्टर ही सेट डाउन, लेकिन जब फ्रेंड्स बैठ गया, फ्रेंड ने नोटिस किया कि मिस्टर मिस्टर हेमल वॉज ड्रेस्ड इन क्लोथ ही वोर ओनली ऑन इम्पॉर्टेंट डेज लाइक इंस्पेक्शन और प्राइज गिविंग डेज। लेकिन फ्रेंड्स ने नोटिस किया कि जो मिस्टर हेमल थे उन्होंने एक ग्रीन कोट, फ्री शर्ट और एक सिल्क कैप पहनी हुई है। एक ऐसी ड्रेस पहनी हुई है जो कि वो सिर्फ किसी इंपॉर्टेंट डे लाइक इंस्पेक्शन और प्राइज गिविंग डेज पर ही पहनते थे। फ्रेंड्स वॉज देन सरप्राइज, फ्रेंड फिर हैरान हो गया टू सी द साइट ऑफ विलेजर्स ऑक्यूपाइंग द लास्ट बेंचेस। फ्रेंड्स ने देखा कि हमारी क्लास के लास्ट बेंचेस पे विलेजर्स विलेज के कुछ लोग बैठे हुए हैं, दैट विल अदरवाइज बी एम्प्टी, जो कि जो बेंच हमेशा खाली होते थे, पीछे के जो बेंच थे वो खाली होते थे और आज उन पे विलेज मैन बैठे हुए हैं, गांव के लोग बैठे हुए हैं। इन्फॉर्म दैम इन अ ग्रेव टोन दैट दिस विल बी देयर लास्ट ट्रांसलेशन। अब मिस्टर हेमल अपनी अपनी मिस्टर हेमल एक बहुत ही दुख भरी आवाज में कहते हैं कि प्यारे बच्चों, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। कहते हैं कि ये आपका लास्ट ट्रांसलेशन है क्योंकि
पढ़ते हैं आगे क्यों। सिंस जर्मनी टुक ओवर एल्सेंस एंड लॉरेन आफ्टर द वॉर, कि जो जर्मनी है उसने एल्सेंस और लॉरेन पे अपना कब्जा कर लिया है, वो अब उनके जो एल्सेंस एंड लॉरेन है अब वो जर्मनी के अंडर है। इट हैड बीन ऑर्डर्ड, अब ये देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। इट हैड बीन ऑर्डर्ड दैट ओनली जर्मनी विल बी टॉट इन स्कूल्स, अब ये ऑर्डर आया था कि अब जर्मन की जब कि अब कि जो एल्सेंस और लॉरेंस के स्कूल हैं वहाँ पे सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। वहाँ पे अब फ्रेंच लेसन या फ्रेंच चैप्टर्स कुछ भी, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज भी नहीं बोली जाएगी। फ्रांस वॉज शॉक्ड बाय द अनाउंसमेंट, फ्रांस को एक झटका सा लगा, वो हैरान हो गया, वो मतलब एक तरह से सहम गया कि बाय द अनाउंसमेंट, उसने जब ये अनाउंसमेंट सुनी। एंड विस्ट ही हैड पेड मोर अटेंशन टू ही स्टडीज इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अराउंड, और फ्रेंड्स को ये लगा कि शायद मैंने अपनी जो फ्रेंच चैप्टर था, फ्रेंच लैंग्वेज थी, उसको थोड़ा सा और सीखने की कोशिश की होती, शायद मैं प्लेग्राउंड में ना खेल रहा होता और मैं अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को थोड़ा सा और अटेंशन देता। फ्रेंच हैरान हो गया और वो सोचता है कि पेड मोर अटेंशन टू ही स्टडीज, क्या शायद वो अपनी स्टडीज पर और ध्यान देता इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अराउंड, बाहर खेलने से ज्यादा। फ्रेंड्स एंड हियर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड फॉर रेसिडेशन, अब मिस्टर हेमल फ्रेंड्स को कहते हैं कि फ्रेंड्स आप खड़े हो जाइए। कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड, फ्रेंड्स ने कुछ भी नहीं पढ़ा था, नथिंग। आपको भी स्टोरी के स्टार्टिंग में ही बताया कि फ्रेंड्स स्कूल के लिए लेट हो रहा था और उसने कोई भी पार्टिसिपल्स को लर्न नहीं किया था। फ्रेंड्स मेड सेवरल एरर्स एज सून एज ही बिगेन, लेकिन फ्रेंड्स से जब मिस्टर हेमल ने को बोला कि फ्रेंड्स आप पार्टिसिपल सुनाओ, तो फ्रेंड्स कुछ भी मतलब बोला, मगर वो थोड़ा सा ना, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा वो अपने आप में ही थोड़ा भूल गया पार्टिसिपल्स को। एंड स्टूड दे आर फीलिंग अजेम्ड, और वो शेम फील कर रहा है कि क्या मैं अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को ही नहीं बोल पा रहा हूँ, अगेन इंस्टेड ऑफ स्कूल इन फ्रेंच। और फिर से उसे ये लगा कि मिस्टर हेमल उसको डांटेंगे। मिस्टर हेमल स्पोक अबाउट द जनरल टेंडेंसी इन द विलेज, फिर मिस्टर हेमल कहते हैं कि मिस्टर हेमल बताते हैं कि विलेज जो गांव के लोग हैं टू पुट ऑफ लर्निंग, कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना पसंद ही नहीं करते, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा खेत में लगाना चाहते हैं या फिर फैक्ट्रीज में काम के लिए भेजना चाहते हैं। मिस्टर हेमल देन स्पोक अबाउट हाउ फ्रेंच वॉज द क्लियरेस्ट मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये आप याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि मिस्टर हेमल कहते हैं कि फ्रेंच वॉज अ क्लियरेस्ट, कि फ्रेंच पूरे वर्ल्ड की क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, एंड मस्ट गार्ड द लैंग्वेज, बहुत अच्छी लैंग्वेज है फ्रेंच। व्हेन दे कंटिन्यूड विद द लेसन फॉर द डे, अब वो बच्चों को अपना लेसन पढ़ाना शुरू करते हैं। फ्रेंच फाउंड हिमसेल्फ पेइंग, फ्रेंड हैरान हो गया कि उसको जो भी मिस्टर हेमल पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ उसको समझ आ रहा है। वो मिस्टर हेमल की एक एक बात को, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुन रहा था, अटेंशन टू एवरी वर्ड, एक एक वर्ड को सुन रहा था। देन मिस्टर हेमल रिटन, जो भी मिस्टर हेमल बता रहे थे या पढ़ रहे थे, इट वॉज अ डीपली इमोशनल मूवमेंट फॉर मिस्टर हेमल, ये बहुत ही ना, क्या कहते हैं कि एक डीपली और इमोशनल मूवमेंट था मिस्टर हेमल के लिए, क्योंकि वो 25 ईयर से अपनी फेथफुल, सॉरी सॉरी 40 ईयर्स, 40 ईयर्स से अपनी फेथफुल सर्विस दे रहे थे स्कूल में। वो चाहते थे कि एल्सेंस और लॉरेंस का हर बच्चा, मेरे स्कूल का हर बच्चा फ्रेंच लैंग्वेज को सीख सके और बोल सके। इवन द विलेजर्स सीम टू बी ओवरकम विद इमोशन, और जो विलेजर्स थे वो इसलिए आए थे ताकि वो मिस्टर हेमल्स को अपनी, उनकी रिस्पेक्ट के लिए उनको गार्ड कर सके, उनको मतलब एक सम्मान दे सके। फाइनली व्हेन द लेसन एंडेड, लेकिन लेसन खत्म हो जाता है। मिस्टर हेमल स्टूड अप, मिस्टर हेमल खड़े होते हैं और टू स्पीक, और कुछ बोलना चाहते हैं। ही ओनली मैनेज टू राइट, लेकिन वो इतने इमोशनल हो गए थे, इतने दर्द में भर गए थे कि वो कुछ भी नहीं कह पाते हैं। ही ओनली मैनेज, और वो फिर एक चौक उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड पे जाते हैं, और जितना बड़ा हो सकता है उतना वो बड़ा वो लिखते हैं, वी लीव फ्रांस, जिसका मतलब होता है लीव लॉन्ग फ्रांस। वो चाहते हैं कि फ्रांस बहुत सालों तक रहे, लोगों के मन में से जो फ्रेंच लैंग्वेज का प्यार है वो उनके दिलों में जब तक रहे जब तक ये फ्रेंच है।
ऑन द बोर्ड, वो बोर्ड पे लिखते हैं, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा लिखते हैं, जिस इन द क्लास, और फिर क्लास में खत्म हो जाती है विद अ वेव ऑफ हिज हैंड, और क्लास को बाय करते वो चले जाते। सो ब्यूटीफुल स्टोरी है ये। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, द लास्ट लेसन आपको समझ आया हो, और थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।